So it is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा. अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो. आईआईटी ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा. ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है. और ये जो चीज है ये बढ़ती जा रही है. ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है. 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है. नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है. 152 लीक्स हुई हैं. 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है. और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0. इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है. ये यहां पे हमने आइसबर्ग बनाया है. आइसबर्ग में 10% समुद्र के बाहर दिखता है, 90% समुद्र के नीचे होता है. जो हमारा पेपर लीक का सिस्टम है वो आइसबर्ग जैसा है. हमें सिर्फ ऊपर की नोक दिख रही है. ये जो 152 नंबर है और ये 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 10% आइसबर्ग का टिप है. सच्चाई ये है कि हमें मालूम नहीं कितने पेपर लीक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने नहीं पकड़े जाते. और ये हिंदुस्तान के युवाओं के फ्यूचर के लिए सेंट्रल इशू है. ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है, आपकी मेहनत का इंसल्ट है, आपके हार्ड वर्क का इंसल्ट है. And now, sir, before we move on, How are you? देहरादून हमारे साथ आज यहां पर, और मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें और ध्यान से सुने. देखो, पेपर लीक, सर, बाय योर परमिशन, पेपर लीक होना, रीअपियर करना मेहनत का एक हिस्सा है. लेकिन सर ने जो आज स्टेज पर यहां पर आए हैं, आप ही की एक दोस्त हैं रिया कुमारी, उन्होंने अपनी जान दे देना ज्यादा इजी समझा रीअपियर करने से. तो मैं चाहता हूं कि आप सब, सर आप यहां पर आए हैं, हम आपका स्वागत कैसे करें हमें नहीं पता, पर आप आज यहां 10,000 बच्चे आपको नमन करते हैं सर और आपको प्रणाम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर. Thank you for coming. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. रमेश जी. Ultimate cost to a family of the stress of these exams, of the pain of these exams, is that the child themselves is no longer there. There are many children who have been forced to commit suicide for no fault of their own. There are many parents whose heart has been broken because of this system. We wanted you to listen to one such parent who lost a beautiful daughter to this paper leak syndrome. We wanted you to understand, not just you, we want the whole of India to see what is happening. And we do not accept that our children have to go through this. We do not accept that our parents have to go through this. We do not accept that India has to go through this. So I'd like, sir, to give us 5 minutes of your perspective.
मैं राजेश मल, जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, पेपर अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, रिलैक्स किया, उसके बाद सो गई खाना खाकर। हमने अगले दिन पूछा उससे, पेपर कैसा हुआ बेटा? उसने बोला कि पापा अच्छा हुआ। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत खुश थी। फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर आया तो मुझे मेरी बेटी ने मोबाइल दिखाया और बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ऐसे ही वो होगा, खबर झूठी होगी। उसने बोला नहीं नहीं पापा, पेपर लीक हो गया। या हम लोगों के साथ धोखा होता है, हर हमेशा ऐसे लीक हो जाता है और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हम लोगों के फेवर में नहीं आता कभी भी। तो वो परेशान हो गई। फिर बोला कि दोबारा पेपर होगा। दोबारा पेपर के उसमें वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए ने एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, चप्पल में, ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है। लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर, ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बेटा ये तो सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते, तू परेशान मत हो, अपना टेंशन मत ले। लेकिन वो उसका वो जो थी वो 10 घंटे पढ़ती थी, शाम को 6 बजे वो अपना खाना खा लेती थी। खाना खाकर वो ज्यादा कुछ ना खा के खाली फ्रूट्स जूस पीती थी, बोलती थी पापा नींद आता है इसलिए मैं नहीं खाती। 2 बजे 3 बजे तक वो रात को पढ़ती थी, पढ़ती रहती थी। लेकिन जब ये लीक हुआ पेपर, वो हुआ, वो बहुत नाराज हुई, बहुत शायद ज्यादा टेंशन ले लिया या क्या है। वो बोल रही थी जो मैं 1 साल से हम लोग तैयारी करके हम एग्जाम देते हैं, तो वो इतनी जल्दी दोबारा अब कैसे होगा? अब मैंने तो समझाया उसे, बेटा आगे कुछ वो मत कर, टेंशन ज्यादा मत ले, रहने दे बेटा, अब सबके साथ ही हुआ है। लेकिन वो बहुत नाराज थी एनटीए से। मैं सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है उनको, एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। तो हम आपको एक इमोशनल
इमोशनल एग्जाम्पल देना चाहते थे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये आसान काम नहीं था यहां आकर अपना दुख रखना, अपने बेटे के बारे में बोलना, मगर जो इनके साथ हुआ है, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि बेटी की डेथ के बाद कोई मैसेज नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर घुस गया है, स्ट्रक्चर के अंदर घुस गया है, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पेपर लीक में इन्वॉल्व, ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे लेवल पर कोचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर, पेपर सेटर्स, ट्रांसलेटर्स, प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स में भ्रष्ट लोग, उससे ऊपर माफिया, वेंडर्स, उससे ऊपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उससे ऊपर मिनिस्ट्री में लोग, मिनिस्ट्री, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और ये आप पर आक्रमण कर रहा है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है। 9 लाख रुपए हर फैमिली के जेब से छीन रहा है और फिर दूसरा रास्ता बनाकर पेपर लीक करके आप सबको ठग रहा है। दूसरी तरफ मीडिया शादी की बात करेगी, चीता की बात करेगी, मगर पेपर लीक की बात कभी नहीं करेगी। तो